हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेड कनेक्ट इंडिया। अभी हम निफ्टी के लिए कल के कुछ जोन्स प्लॉट करके रखेंगे और देखेंगे कि क्या बेस्ट प्रोबेबल सेटअप्स कल बन सकते हैं या फिर जिनके साथ मैं ट्रेड करना पसंद करूँगा। मैं एक स्कैल्पर हूँ दोस्तों। मेरा एनालिसिस का टाइम फ्रेम 5 मिनट का रहता है और मैं ट्रेड एंगेज करने के लिए छोटे एसएल के साथ 1 मिनट पे देखता हूँ। तो मैं जिन लेवल्स पे जाके मार्केट के साथ एंगेज करने के लिए देखने वाला हूँ, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं ये कुछ आपके लिए हेल्प हो सकता है। तो मैं मेरी प्रोसेस आपके साथ शेयर करने के लिए ट्राई करूँगा और देखेंगे कि मार्केट को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए सिंपल और लॉजिकल वे में कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट्स बहुत चॉपी चल रहे हैं दोस्तों। जो विक्स बढ़ा हुआ था वो अभी कूल ऑफ हो रहा है और ऑप्शन बाइंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो इन चॉपी मार्केट्स में हम अपने आप को सेफ करते हुए और एक डिफाइन रिस्क के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कैसे अपने माइंड से कन्फ्यूजन को हटा सकते हैं, एक हाई प्रोबेबल सेटअप्स के साथ कैसे हम मार्केट का वेट कर सकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और मुझे कमेंट्स में बताइए अगर कुछ आपको इस चीज़ से हेल्प हो रही है तो चलिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मार्केट में क्या ट्रिगर मूवमेंट्स या फिर क्या ट्रिगर जोन्स बन सकते हैं। तो ये 5 मिनट का चार्ट है दोस्तों निफ्टी का। कल फ्राइडे है, 3 दिन से मार्केट लगातार इस रेंज में है। एक मूव देने के बाद मार्केट कंटिन्यू साइडवेज हो रहा है। ऑप्शन के प्रीमियम ज़्यादा मूव नहीं हो रहे, ओके, थीटा डी के चल रहा है। तो ऑप्शन बायर्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। उससे भी बुरी बात यह है कि लोग अपना पैसा इसमें गंवा रहे हैं। ज़्यादा इन एंड आउट होने के बाद भी उनको ज़्यादा कुछ उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो इस सब चॉपी मार्केट में हम थोड़ा सा वेट करके और एकदम एक्यूरेट प्रोबेबल जो सेटअप्स हम पहले से ही प्लान करके रखते हैं या फिर पहले से ही देख के रखते हैं, उनके लिए वेट करने के बाद भी आपको एक अच्छे सेटअप्स कैसे मिल सकते हैं या फिर मैं कैसे उसके साथ इंगेज करना पसंद करता हूँ ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रखते हुए, वो अभी हम देखेंगे। तो ये कुछ लेवल है, मैं एक प्लॉटिंग करके रखता हूँ जस्ट। सबसे तो पहले मुझे एक नियरेस्ट जो जोन दिख रहा है, ये एक दिख रहा है, ये एक हम एज ए रेजिस्टेंस प्लान करके रखेंगे। दूसरा एक जो लेवल है नियरेस्ट सपोर्ट, ये मुझे ये दिख रहा है, ओके। जस्ट एक जोन्स, ऐसे दो जोन्स है दोस्तों कि यहाँ पे कोई ना कोई तो एक्टिव रहता है, बायर्स और सेलर्स यहाँ पे एक्टिव जोन्स है, ओके। तो ये इन एक्टिव जोन्स के बाद ही मार्केट ना रिएक्ट करने लगता है। कभी भी आप नोटिस करोगे तो आप ये अपने एंड पे प्लॉट करके रखो और आप नोटिस करो मार्केट में कि इन लेवल्स या फिर इन जोन्स के पास आने के बाद मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है और हमें उन लेवल्स के साथ मार्केट में कैसे काम करना चाहिए छोटे और डिफाइन रिस्क के साथ। ध्यान रखिए दोस्तों, आपका एसएल छोटा रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वैसे ही सेटअप्स बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। मैं ज़्यादातर करके ज़्यादा इन एंड आउट होना नहीं पसंद करता। हालांकि मैं स्कैल्पर हूँ और मैं ट्राई करता हूँ कि मार्केट के मोमेंटम के साथ मेरा ट्रेड ख़त्म हो जाए। तो मैं ज़्यादातर करके 10 साढ़े 10 बजे से पहले मैं मेरा ट्रेड से निकलने के लिए ट्राई करता हूँ। उसके बाद मार्केट चॉपी हो जाने दो, कुछ भी हो जाने दो, उससे मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए मैं पहले से ही कुछ, अगर मेरे उन सेटअप्स के साथ अगर कुछ मुझे एंट्री मिलती है उसके साथ ही मैं एंगेज करना पसंद करता हूँ। तो ये तो एक नियरेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने जस्ट प्लान करके रखा है। सबसे पहले तो ये एक जो जोन है, हाँ, ये एक हम जो विक बनी थी ये एक मार्क करके रख देते, ओके। तो भी हम देखेंगे ये जो एक जोन है दोस्तों, ये एक मेरे लिए ना नो ट्रेडिंग जोन होगा, ओके। मैं इसके बाहर ही ट्रेड करना पसंद करूँगा, ओके। सो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके, ओके, यहाँ से अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है, यहाँ से इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होगा और मुझे एक स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा तो ही मैं यहाँ पे मार्केट के साथ एंगेज होने के लिए देखूँगा, वो भी इसी टारगेट के लिए, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर मार्केट थोड़ा गैप अप होके यहाँ पे सीधा निकल जाता है तो मैं इस लेवल के पास एक रिवर्सल्स के लिए देखूँगा, ओके। ज़्यादा मैं लॉन्ग के लिए प्रेफर नहीं कर रहा अभी मार्केट को, ओके। तो मैं इस लेवल के पास मार्केट को थोड़ा सा, अगर कुछ मुझे अच्छे तरीके से मार्केट में एग्जॉशन दिख रहा है या फिर कुछ भी रिवर्सल पैटर्न मिल रहा है या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहा है रिवर्सल का, तो मैं यहाँ पे एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्राई करूँगा रिवर्सल स्पॉट करने के लिए। अभी डाउन साइड के लिए मुझे, मेरे पास ये एक जो जोन है, एक जो लेवल है, मार्केट इसी
इसी जोन के नीचे अगर जाएगा यहाँ से, ओके, यहाँ से ओपन होके, हाँ, यहाँ से अगर नीचे जा रहा है तो मैं इस लेवल के नीचे ही मार्केट को शॉर्ट करने के लिए देखूँगा, ओके। क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे बहुत लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ओके। मार्केट अगर रैपिडली ऊपर जाता है तो जा भी सकता है, ऐसे नहीं है। लेवल या फिर जोन कोई भी रहने दो, वो टूट जाएगा, टूटने के लिए होते हैं, वो टूट जाएगा। लेकिन आपको आपके सेटअप क्लियरिटी के साथ बैठना है। अगर उधर मिल रहा है छोटा स्टॉप लॉस है, आपको एंगेज होना है। उस टाइम पे ज़्यादा सोच के मतलब नहीं है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि मार्केट में करना क्या है। दिख तो रहा है, मूवमेंट तो आ रही है, लेकिन अगर आप जब तक आप डिफाइन नहीं रखोगे आपकी प्रोसेस, सिंप्लीफाई करके पहले से ही नहीं रखोगे कि यहाँ पे आने के बाद मैं किस तरह से रिएक्ट करूँगा। आपको एक्शन नहीं लेना है, आपको रिएक्शन देना है। मार्केट एक्शन लेगा, मार्केट वोलेटाइल होगा, मार्केट मूव देगा, उसमें आपको आपके स्टॉप लॉस के साथ रिएक्ट करना है सिर्फ उस पर। इसके लिए मैं ज़्यादा करके बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके रखने के लिए ट्राई करता हूँ मेरी प्रोसेस। ये 3 ही अगर सेटअप्स बनेंगे तो कल के दिन तो ही मैं ट्रेड करूँगा, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। देखिए दोस्तों, इस क्लियरिटी, अगर जब तक आप ये क्लियरिटी आपके दिमाग में नहीं रखोगे तब तक आपको बहुत एंट्रीज मिलेंगी, बहुत ज़्यादा एंट्रीज मिलेंगी, आप अंदर बाहर करके थक जाओगे, ओके। और उसका आउटकम कुछ ज़्यादा निकलेगा नहीं, या तो आप लॉस करके निकलोगे या फिर एग्जॉस्ट होकर निकलोगे कि बहुत ज़्यादा आपको ब्रेन आपका बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाएगा। तो उससे अच्छा एक सिंप्लीफाई प्रोसेस रखिए, 2-3 कैलकुलेटेड सेटअप्स रखिए और ट्राई कीजिए कि उन्हीं के पास आप एंट्री करके एंगेज होने के लिए देखें। उससे क्या रहेगा, उससे आपके प्रोसेस में सिंप्लिसिटी रहेगी, आपका विजन क्लियर रहेगा। मैं मानता हूँ कि हम जैसे प्लान करके रखते हैं उसी हिसाब से मार्केट नहीं चलता है, लेकिन एक कुछ तो प्लान आपके दिमाग में रहना चाहिए कि आपको किस तरह से एंगेज होना है। और सबसे अगर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी गोल रहना चाहिए तो स्टॉप लॉस छोटा रहना चाहिए, ओके। स्कैल्पिंग में बहुत ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉस देके कुछ मतलब नहीं होता, और जिस सेटअप में आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा वही आपको अच्छे से मूव देके चला जाएगा। इसके लिए ट्राई कीजिए कि जो भी आपको जोन या फिर जो भी आपको लेवल्स मिल रहे हैं उसके इधर छोटा स्टॉप लॉस रहेगा तो ही आप मूवमेंट पकड़ सकते हो, तो ही आप मार्केट से पैसा निकाल सकते हो, ओके। जाने के लिए बहुत कम जाएगा पैसा, लेकिन आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपको अच्छा गेन हो सकता है। तो ट्राई कीजिए दोस्तों, आप बताइए मुझे, आप ऑब्ज़र्व कीजिए, अपने एंड पे ऑब्जर्वेशन कीजिए। मैं रोज़ अपने वीडियो आके डालता रहूँगा, मैं जिस तरह से प्लानिंग करने वाला हूँ या फिर मैं मेरे प्रोसेस को किस तरह से सिंप्लीफाई में रखता हूँ, ये मैं आपके साथ आके डिस्कस करूँगा, ओके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। थैंक यू।